हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात करेंगे बीजेपी नेता के चप्पल कांड की। अपने टिकटॉक वीडियो से सुर्खियों में आने वाली बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है उनकी हरकत। आप भी देखिए सोनाली का यह चप्पल कांड। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये महिला बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट है। और वायरल हो रहा ये वीडियो हरियाणा के हिसार का है। सोनाली फोगाट हिसार मार्केट में गई थी। वहाँ किसी बात पर सुल्तान सिंह, जो कि वीडियो में मार खाता दिख रहा है, उससे विवाद हो गया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? वैसे तो सोनाली फोगाट का ये कहना है कि सुल्तान ने उनके साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद उसकी पिटाई हुई। लेकिन कांग्रेस को हमले का हथियार मिल गया। देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सोनाली की इस करतूत पर शर्मिंदगी जाहिर की है। बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की, सोनाली द्वारा की गई अफसर की सरेआम पिटाई पूरी तरह निंदनीय और शर्मनाक है। इस बेहूदी हरकत के लिए मैं शर्मसार हूँ। पिछले साल आदमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़कर सोनाली राजनीतिक रूप से चर्चा में आई थी। हालांकि चुनाव हार गई। बीजेपी से उनका कनेक्शन सालों पुराना है। और हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और सोनाली पर शायद सत्ता का रंग चढ़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने लोगों की मौजूदगी में थप्पड़ और चप्पल से मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की पिटाई कर दी। सबसे पहले ये बताइए कि आपने ऐसी हरकत क्यों की? उस व्यक्ति सुल्तान सिंह ने ऐसा क्या कह दिया था कि आप अपना आपा खो बैठी? देखिए, सुल्तान सिंह जो है वो 10 साल रणदीप सुरजेवाला जी के पीए रहे हैं और अभी जो चुनाव था जी इनका, उसमें उनके चुनाव के दौरान कार्यालय इंचार्ज रहे। पहले चुनाव में भी उनके कार्यालय इंचार्ज रहे 1 महीने तक। और बार बार बीजेपी वर्कर्स जब या कोई किसान बीजेपी से जुड़ा हुआ मार्केट कमेटी जब जाता है अनाज मंडी, तो उसका एक ही काम रहता है, गालियां देने का। अक्सर उसकी शिकायतें ये आती रहती है और उसने 2 करोड़ रुपए का गबन अभी किया। ये मामला उसके खिलाफ चल रहा था। आज क्या हुआ? क्या आपको चप्पल निकालनी पड़ी? ये जानने में दिलचस्पी है दर्शकों की। पहली बार मेरी मुलाकात आज उनसे हुई उसी शेड के मामले में, और उन्होंने कहा कि हम लोग जाके जो चीजें हैं वो नोट कर लेते हैं, जो कमियां हैं उनको पूरा करवा देते हैं ताकि किसानों को असुविधा ना हो। जैसे ही बात खत्म हुई तो उन्होंने जैसे मैं ऐसी बातें हैं जो मुझे शायद बाहर मैं कह नहीं सकती, जो उन्होंने बोला। उन्होंने कमलेश ढांडा जो कि मंत्री हरियाणा सरकार में महिला बाल क्या उन्होंने आपको चेयरपर्सन भद्दी गालियां दी? हाँ या ना? हाँ, मैं बता रही हूँ सारी बात। उन्होंने क्या कहा, कृष्णा गहलोत है, चेयरपर्सन है मार्केट कमेटी की। दोनों के बारे में उन्होंने गंदे शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि ये लोग ऐसे करके ये चुनाव लड़ी हैं और इसलिए इनको मंत्री बनाया गया है। तो मैंने कहा, चेयरमैन सेक्रेटरी साहब, मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझ रही थी, अभी तक तो आप इतना कोऑपरेट कर रहे थे। अब बीजेपी की जो महिलाएं उनके खिलाफ आप मतलब ऐसे शब्दों को उतर आए।
फिर उन्होंने अपनी भड़ास निकालनी शुरू की, बोले लेकिन बीजेपी इतनी के बात सारे सुनने लोग के ऐसे बाद हैं, भी- ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने कहा आज आप सोनाली जी, आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही हाँ। कि आपने खुद चप्पल क्यों निकाली, आपने क्यों हाथ क्यों बरसाए? क्या आपकी सरकार नहीं है? क्या आपको अपनी पुलिस मेरी पर बात अभी भरोसा नहीं खत्म था? नहीं हुई है, जो मैं बता रही आपको हूँ पुलिस को बुलाना चाहिए था। मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने जो महिलाओं के बारे में कहा, बीजेपी जो नेता है उनके बारे में कहा, मिनिस्टर के बारे में कहा, फिर उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया जब मैंने उनका विरोध किया तो, और उन्होंने उस अश्लीलता पे वो उतर आए थे और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने पुलिस पर विश्वास नहीं किया, देखिए, आपने खुद कानून हाथ में ले लिया। हमने क्या ये बुलाया जायज है? भी, आप हमने ये कह रही बुलाया हैं कि भी। आपकी सरकार जो है आपके हरियाणा में घर में- खट्टर साहब की वो महिलाओं का बचाव नहीं कर सकती है? आपको सब्र करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने देखिए, आपके ऊपर वो भद्दे सरकारी कमेंट किए और जब आप अधिकारी- मार रही है तो वो मार खा रहा है। उसने तो एक बार भी पलट के आपको नहीं मारा। आप सरकारी अधिकारी को मारने का इल्जाम है आप पे। नहीं, उसको क्या हक है? उसको क्या हक था गंदा व्यवहार करने का? उसको किसने हक दिया? वो कैसे कह सकता था? वो भी एक सरकारी अधिकारी है, उससे का बिल्कुल महिलाओं अधिकार से नहीं था ताल्लुक वास्ता आपके पड़ता पास। है, आपको महिलाएं आप आती हैं इसका मतलब राजमंड्री आपको में। पुलिस पर भरोसा नहीं वो है। कैसे इसका अधिकार मतलब है देश उसको? के तमाम लोगों को आप कह रही हैं, हरियाणा के तमाम ऐसे लोगों को कह रही लोगों हैं कि जब आपको कोई चीज बर्दाश्त ना हो तो आप चप्पल निकाल के मारने लगो, आप जूते निकाल के मारने लगो, आप थप्पड़ चलाने लगो, कानून हाथ में ले लो। ऐसे लोगों ये को आप ऐसे ही सिखा रही हैं सबक तो सिखाया लोगों को? जाता है, और कोई भी यही संदेश देना चाहती हैं? महिला बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे शब्दों को। कोई भी महिला, मेरी जगह कोई भी महिला, वो चाहे आपकी सरकारी लड़की मुलाजिम महिला है। हो, और अगर आप उसने ऐसे जब ये शब्द कह रही सुने, हैं सोनाली जी, मैं वो माफी शब्द के बता नहीं साथ, सकती आप आपको, तो वो अपनी चप्पल से ही खट्टर सरकार मारेगी। पर सवाल खड़े कर रही हैं।